सवाल नंबर 3, अगर एक आलम बी ए रुकन हो, बी बी ए, सी बी ए और डी बी ए रुकन हो तो इनकी मदद से मुंदरजा ज़र का आलम मालूम करें। पहले वाला सवाल है एक आलम में ये जमा करना है, बी में ये और सी में ये वाला और डी में ये वाला, यानी ये जमा का सवाल है। कालमों को, एक कालम को दूसरे कालम में जमा कैसे करते हैं आज हम वो देखेंगे, उनको किस तरह से जमा किया जाता है। ये वाला है एक कालम, इसकी जगह पे ये वाला जो ये है, इसकी जगह पे हम ये वाली जो एक कालम की अरकान है, इसकी जो कीमत है ये वाली इधर दर्ज कर देंगे ए की जगह पे, शुरू मिसाल की नाम लगा देंगे और वो जो एक कालम है उसकी अरकान इधर लिख देंगे -1, 2, 2 और 1। आगे जमा की नामत ये वाली वैसी आ जाएगी। आगे जो अरकान है 1, 1, 1 और 1 ये जैसे दिए गए हैं ये वैसे ही आ जाएंगे। अब हम इनको हल करते हैं। तो इन कालमों को आपस में जमा कैसे करना है, तो कालमों को जमा करते वक्त उनके मुतनाज़रा अरकान को जमा करते हैं। ये पहली कतार का पहला रुकन है -1, तो ये वाला पहली कतार का पहला रुकन है जमा 1। इसमें ये जमा करना है, इसमें ये जमा करना है। कैसे? ये ऐसे -1 जमा 1 और ये वाला इसका दूसरा रुकन है 2, उसका दूसरा रुकन है 1, तो 2 में 1 जमा करना है। मुतनाज़रा अरकान को जमा करना है। ये वाला 2 है तो उसका रुकन क्या है, वो 1 है। ये वाला 1 है तो इधर उसका रुकन क्या है, वो भी 1 है। तो नीचे जो है इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा -1 और जमा 1, इसका जवाब आ जाएगा 0, 2 और 1 3, ये वाला 2 और 1 3, 1 और 1 ये बन जाएगा 2। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बी वाले कालम में ये जमा करना है। ये जो बी लिखा हुआ है इधर हम इसकी जगह पर ये बी वाला जो कालम है उसकी जो अरकान है वो लिखेंगे। इधर मिसाल के नाम के बी की जगह पर इधर उसके जो अरकान है वो लिख देंगे 1 और -1 और जमा आगे जो रकम दी हुई है वो वैसे लिख देंगे। अब हम इन दोनों को करेंगे जमा। 1 जमा -, होता है, जमा और मनफी, ये -2 आ जाएगा। नीचे -1 है तो ये जमा आगे से 3 आ जाएगा। इसमें ये नहीं, इसको इसके साथ हल करेंगे, इसको इसके साथ हल करेंगे। अब हम इसका जवाब लिखेंगे जमा 1 और -2, इसका जवाब आ जाएगा -1। जमा 1 और -2 का जवाब क्या आएगा, -1। नीचे है -1 और 3, -1 और जमा 3, इसका जवाब आ जाएगा 2। 3 में से 1 का फ्री करके कितना आ जाएगा 2। ये इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सी कालम, ये सी लिखा हुआ है, सी में इसको जमा करना है। ये वाला जो सी लिखा हुआ है कालम, इसकी जगह पर सी की ये वाला जो अरकान है सी की कीमत वो दर्ज कर देंगे। इधर सी की जगह पर इसके अरकान लिख देंगे 1 और 2, इसको जमा करना है। आगे जो ये वाली ये वैसे लिख देंगे -1, 2, 1 और 3। अब हम इसको हल करते हैं, इसको इसके साथ हल करना है। ये 1 आ जाएगा, जमा मनफी आ जाएगा। दूसरे को दूसरे के साथ हल करना है, -1 जमा ये वाला 1 आ जाएगा। तीसरे को तीसरे के साथ 2 जमा 3। अब हम इसका जवाब देते हैं जमा 1 और -2, इसका जवाब आएगा -1। यानी 2 में से 1 का फ्री करें जवाब 1 आएगा। अलामत पढ़ी देखो क्या आ जाएगी -1 और जमा 1, इसका जवाब आ जाएगा 0। -1 और जमा 1 काट देंगे, आप 0 जवाब आ जाएगा। 3 और 2 इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इसका जवाब कितना आ जाएगा 5। इसी तरह हमारे पास अगला कालम है डी। ये वाला जो डी लिखा हुआ है इधर हम इस डी की जगह पर इसकी ये जो कीमत है इसके अरकान में है ये लिख देंगे। तो डी की जगह पर मिसाल के नाम लगाएंगे, डी कालम की जगह पर उसके ये वाले जो अरकान है वो लिखेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये पहली किताब थी, दूसरी किताब है -1, 0 और 2, -1, 0 और 2। आगे जमा की नामत ये वाला जो कालम दिया हुआ है ये वाला, ये इधर वैसे लिख देंगे 0, 1, 0। नीचे क्या है 2, 0 और 1। अब हम इनको हल करते हैं। ये वाला जो पहला रुकन है 1, इसको इसके साथ हमने हल करना है। 1 जमा 0 आ जाएगा। दूसरे को दूसरे के साथ 2 जमा 1,
तीसरे को तीसरे के साथ 3 जमा 0, नीचे वाला जो है इसका -1, इसको इसके साथ हल करना है, ये क्या बन जाएगा -1 जमा 2, दूसरे को दूसरे के साथ 0 और 0, 0 जमा 0, तीसरे को तीसरे के साथ 2 जमा 1। अब हम इसका जो जवाब लिखेंगे, 1 में 0 जमा करें तो 1 ही रहता है, इधर 1 आ जाएगा, 2 में से 1 तो फ्री करें तो 1 आ जाएगा, -1 और जमा 2 क्या जवाब आ जाएगा 1। 2 में 1 जमा करें तो क्या आएगा 3, 0 में 0 जमा करें तो 0, 3 में 0 जमा करें तो 3 ही रहता है, 2 में 1 जमा करें तो इसमें जवाब आ जाएगा 3। पहले वाला जो हमने इसमें हल किए थे सवाल, वो थे जमा के, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में जमा कैसे करते हैं। अब हमने ये वाले ज़रब के मतलब है, यानी कॉलमों को किसी हिस्से से, किसी रकम से किसी हिस्से को कॉलम के साथ ज़रब कैसे करते हैं, वो वाला हम लिखेंगे। ये वाला 2 ये वैसे लगेगा, अंदर ये वाला जो ए लिखा हुआ है, ए की जगह पर ये वाला जो ए कॉलम है, हम इधर ए की जगह पर उसके अरकान लिखेंगे, -1, 2, 2 और 1। ये वाला जो बाहर 2 है, इससे मुराद है अंदर वाले जो कॉलम के जितने भी अरकान हैं उनमें सारे टोटल को 2 के साथ ज़रब देनी है हमने, इसको भी 2 के साथ ज़रब देनी है, इसको भी 2 के साथ, इसको भी और इसको भी, हर एक टोटल को बाहर वाले 2 के साथ ज़रब देनी है। ये 2 को अंदर 1 के साथ ज़रब है तो 2, 2, 1, 2, -2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ ज़रब दें तो 4 बन जाएगा, इस तरह नीचे 2 को 2 के साथ ज़रब दें 4, 2 को 1 के साथ ज़रब दें 2, ये वाला इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास -1 × b, -1 को b कॉलम के साथ ज़रब देंगे। ये -1 जो है ये वैसे रह जाएगा, ये वाला जो b है, इस b की जगह पर ये वाला जो b कॉलम की अरकान है हम वो दर्ज करेंगे, वो करें 1 और -1। ये वाला जो अंदर जितने भी अरकान है उनमें हर एक को हम -1 से ज़रब देंगे, तो 1 के साथ ज़रब देने से रकम तो नहीं बदलेगी, लेकिन क्योंकि ये -1 है तो अलामतें ये बनेंगी, 1 होता है, ये मनफी की अलामत में से ये वाला जो है मनफी का 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस नीचे वाला जो है वो जमा का 1 बन जाएगा, ये वाला इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह हमारे पास अगला है -2 × c, -2 को ये वाली c वाली जो रकम है इसके साथ -2 से ज़रब देनी, इधर c की जगह पर हम ये इसको ऊपर लिख देंगे, 1 -1 2, ये वाला जो c है उधर हमने c की जगह पर इसके अरकान लिख दिए। इसके बाद है -2 से बराबर है कि जो अंदर रकमें जितने भी हैं उनमें से हर एक रकम को -2 से हम ज़रब देंगे। ये 2 1 2 -2 आ जाएगा, माइनस प्लस और 2 1 2, तो ये जमा का 2 बन जाएगा, तो जमा की अलामत नहीं लगाते शुरू में, ये 2 2 4 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस मनफी का 4 इसका जवाब 4 कॉलमों के जमा और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कॉलम मालूम करें। इन कॉलमों को हमने आपस में अगर दरमियान में जमा की अलामत जमा करेंगे, अगर मनफी की अलामत है तो उनको मनफी करेंगे। ये वाले 3 कॉलम हैं इनको हमने जमा करना है, तो उसका तरीका ये है कि इनमें से पहले वाले जो 2 कॉलम है ये वाले पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसमें फिर इसको जमा करेंगे। पहले इन दोनों को हल करते हैं, इनके ये छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब ये है कि पहले हम ये वाले जो है पहले 2 कॉलम पहले हम इनको हल करेंगे, इनको छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, अंदर जो इनके अरकान है कॉलम के वो वैसे लिख लेंगे, ये तो ब्रैकेट बंद है। इन 2 कॉलमों को पहले हमने जमा करना है, छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने इनको बंद कर दिया, मतलब पहले हम इनको हल करेंगे, जो आखिरी वाला है कॉलम वो बार एंड पे आखिर में वैसे ही लिख देंगे। तो पहले इन 2 को हम हल करते हैं, तो जमा करते हुए इनके मुतनाज़ा अरकान को जमा करते हैं। 1 में ये 0 जमा करेंगे, 1 जमा 0, और 0 में ये 2 जमा करेंगे, 0 जमा 2, ये 0 में 3 जमा करेंगे, 0 जमा 3, और 1 में ये 0 जमा करेंगे, 1 जमा 0, ये कॉलम की ब्रैकेट बंद और छोटी ब्रैकेट बंद। आखिर में जो दिया गया ये वाला आखिर में कॉलम है उसके अरकान में वैसे लिख देंगे, 1 1 1 और 0। अब इसका ये वाला जो कॉलम है
ان کا جمع کا آپ جواب لکھیں گے، بریکٹ جو ہے چھوٹی یہ ادھر سے ہم ختم کر دیں گے، ان کا آپ جمع کا جو جواب آ رہا ہے وہ لکھیں گے۔ ایک میں صفر جمع کریں تو ایک ہی آ جائے گا، تین میں صفر جمع کریں تو تین، دو میں صفر جمع کریں تو دو ہی ہوتا ہے، ایک میں صفر جمع کریں تو کیا آتا ہے؟ ایک ہی آتا ہے۔ اگلی جو رقم ہے اس کو ویسے لکھ دیں گے، ایک 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 اور صفر۔ اب ہمارے پاس یہ دو رقمیں آ گئی ہیں، اب ان دونوں کو جمع کریں گے تو آپ اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ جمع کرتے وقت یہ والے ایک میں یہ والا ایک جمع کریں گے، ایک جمع ایک، یہ دو میں یہ ایک جمع کریں گے، دو جمع ایک، یہ تین میں یہ ایک جمع کریں گے، تین جمع ایک، یہ ایک میں یہ صفر جمع کریں گے، ایک جمع صفر۔ اب نیچے اس کا جواب آ جائے گا، ایک میں ایک جمع کریں تو کیا آتا ہے؟ دو، اور تین میں ایک جمع کریں تو کیا آتا ہے؟ چار، دو میں ایک جمع کریں تو کیا آتا ہے؟ تین، ایک میں صفر جمع کریں تو کیا آتا ہے؟ ایک۔ یہ اس کا جواب آ جائے گا۔ تین کالم ان کو ہم نے جمع کرنا ہے، درمیان میں جمع کی علامت ہے، ان دو کالموں کو آپس میں جمع کرنا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کیسے جمع کرتے ہیں، مساوی کی علامت لگائیں گے۔ پہلے رکن یہ والا پہلی قطار کا پہلا رکن ہے ایک، اس دوسرا والا جو کالم ہے اس کی پہلی قطار کا پہلا رکن جو ہے وہ بھی ایک ہے، یہ ایک جمع ایک، اس میں اس کو حل کریں گے، یہ دو اور ایک، ان دو کو آپس میں حل کریں گے، یہ دو جمع ایک آ جائے گا، اور تین اور یہ جمع ایک ایسے آ جائے گا، تین جمع ایک۔ نیچے والا جو منفی ایک ہے تو یہ جمع اس کا پہلا رکن ہے دو، منفی ایک جمع دو، یہ منفی ایک اور یہ والا دو، ان دونوں کو آپس میں حل کریں گے، منفی ایک جمع دو، یہ والا اور یہ والا ان کو آپس میں حل کریں گے، منفی ایک جمع دو، یہ والا جو صفر ہے اس کو تین کے ساتھ حل کریں گے، صفر جمع تین، ایک اور یہ والا درمیان والے رکن ایک اور تین ان کو آپس میں حل کریں گے، یہ دو اور یہ تین ان کو آپس میں حل کریں گے، دو جمع تین۔ اب ادھر نیچے جو اس کا ہے ہم جواب لکھ دیں گے، ایک جمع ایک کتنا ہوتے ہیں؟ دو، دو میں سے ایک تفریق کریں تو کتنا آ جائے گا؟ ایک، تین میں صفر جمع کریں تو کتنا آ جائے گا؟ تین، تین کا یہ جواب آ جائے گا، اور یہ والا دو اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ دو اور ایک تین، دو میں سے ایک تفریق کریں تو آ جائے گا ایک، تین میں ایک جمع کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ چار، یہ چار ہوتے ہیں، یہ تین اور ایک چار، دو میں سے ایک نکالے ایک، تین میں دو جمع کریں تو پانچ، تو یہ اس کا جواب ہے۔